हेलो माय फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। मैं आप लोगों की होस्ट ऐना। अगर मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो इसलिए मैं स्टोरी नहीं बोल पाई। अभी भी थोड़ी सी ख़राब है, पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मी, गॉड प्लीज़ अस। आज की जो स्टोरी सेंटर है, पहले इनका नाम है अयूब। मैं अपने चाची के बारे में एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा था, मैं अपने पेरेंट्स के जो हम दोनों भाई हैं और फिर मेरे चाचा चाची के 4 साल के अंदर ही अंदर 3 बेटियां हो गई, वो भी ऑपरेशन से। लेकिन मेरे चाची को एक बेटा चाहिए था। उनका बेटा होने का नाम ही नहीं ले रहा था और फिर वो बेटा के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनको चौथा बच्चा हो जाए और बेटा ही हो। हरदम वो क्या करती थी, अपने तीनों बेटियों को मेरे मम्मी की जिम्मेदारी पे छोड़ के अपने मैके चले जाया करती। इससे चाचा काफ़ी नाराज़ भी हो जाया करते थे। फिर मेरी मम्मी जो थी, उनको और एक बेटा हुआ। चाची और चिढ़ गई, मम्मी से बात ही नहीं करती थी। दादी मेरी मम्मी को बहुत चाहती थी। दादी को भी चाची बात बात पर झड़क दिया करती थी। यहाँ तक कि चाची के साथ अगर कभी लड़ाई हो जाती, दादी का या मम्मी का या कोई भी अड़ोस पड़ोस में भी कोई कुछ बोल देगा, अगर चाची को कुछ समझाने लगे, चाची गुस्सा हो जाती, तो कुछ भी बहसबाजी होता तो उनकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। इसलिए बहुत जन चाची से दूर रहना पसंद करते थे। मेरी मम्मी भी काफ़ी डर गई थी और मेरी मम्मी हम लोगों को भी चाची से दूर रहने का ही एडवाइस किया करती थी। मेरे फादर इस बात को बिल्कुल नहीं मानते थे। दादी तो यहाँ तक कह देती थी कि चाची सब कोई जब सो जाया करते थे, मेरी दादी कभी नमाज पढ़ने वाली कभी पढ़ाई किया करती थी, तो दादी ज़्यादा तो सोया नहीं करती थी। दादी देखती कि चाची छत के ऊपर में जाया करती थी काफ़ी रात के समय में, और जैसे किसी से बात कर रही है, लेकिन छत का दरवाज़ा वो बाहर से बंद कर लिया करती थी। और दादी चाचा को कई बार बोल चुकी थी, लेकिन चाचा सुन के भी अनसुना कर जाया करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, चाचा के बड़ी बेटी कहीं गायब हो गई, बिल्कुल मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे और भी घर में भी एक बात तो मैं बोलने के लिए भूल गई थी। इन्होंने कहा है कि एक साया दिखने लगा था काफ़ी लंबा, जिसका सर छत पर टच होता था, और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी दिखने लगे थे जो लोग वाइट वाइट कपड़े पहने होते थे। दादी तो कई बार देख चुकी है, उनके कमरे में, किचन में, छत में। दादी भी काफ़ी डरने लगी थी और चाची को वो कहा करती थी कि तू क्या करती है रात को, लेकिन चाची उनको कुछ आंसर नहीं दिया करती थी। और फिर इसी तरह एक दिन चाचा की जो बड़ी बेटी थी, उनका अता पता नहीं मिल रहा था। पुलिस आई, ढूंढने लगी। 3 दिन बाद उसका सर धड़ से अलग हुआ हुआ मिला हम लोगों को। हमारे घर से कुछ दूर ही एक नाला जैसा है, नाली बना हुआ है, वहाँ पर मिला। वो तब जस्ट 6 इयर्स की बच्ची थी। तो चाचा तो काफ़ी रोने पीटने लगे। वो काफ़ी खुद पर ही नाराज़ होने लगे कि मैंने ही देखा नहीं, ये वो बोलने लगे इस बात को। लेकिन चाची को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये होने के बाद भी 2 दिन बाद चाची फिर से अपनी दोनों बेटियों को बुआ के घर छोड़ गई। मेरी बड़ी बुआ कुछ दूर ही रहती थी, उनके घर में छोड़ के वो अपने मायके चली गई। चाचा काफ़ी नाराज़ हो गए। चाचा चाची को काफ़ी मना की, लेकिन उसको तो कोई परवाह ही नहीं था, ना अपने बेटियों का और ना ही अपना पति का। तो चाची चली गई तो चाचा तो काफ़ी रो रहे थे। इस बीच मेरे पापा को जो था, दुबई में जॉब मिल गया था। मेरे पापा आर्किटेक्ट हैं, लेकिन चाचा का ऐसा हालत देख के पापा भी सहन नहीं कर पा रहे थे। मेरे दादाजी का जो शॉप है, मेरे चाचा वहीं पे अपने मेरे दादाजी के साथ ही रहा करते थे। लेकिन मेरे चाचा को भी बाहर जॉब करने का ही दिल था। मेरे पापा ने उनसे प्रॉमिस भी किया कि मुझे जॉब मिल गया है, मैं वहाँ जाते ही तुझे भी बुला लूँगा। और मेरे पापा 3-4 महीने के अंदर अंदर अपने फैमिली को भी वहाँ पे शिफ्ट करने वाले थे। तो मेरे चाचा तो काफ़ी रो रहे थे, उनको तो दिल ही नहीं लग रहा था। खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुके थे, उनकी बड़ी बेटी का इस तरह डेथ हो जाने की वजह से।
और फिर मेरे पापा और संभल नहीं पाए, बोले कि चल मैं तुझे एक किसी के पास ले चलता हूँ जो कि तुझे बता देंगे इस तरह का क्यों मौत तेरी बेटी का हुआ। तो एक लेडीज़ हुआ करती थी, एक आंटी दूसरे मोहल्ले में, मेरे पापा के जो फ्रेंड थे उन्हीं की मिसेस थी। और फिर वो कहती थी वो इतनी मतलब कुछ आयतें वगैरह पढ़ती हैं, कुछ है उनके पास, कुछ है ऐसे कुछ मुरीद वगैरह कोई है जो कि चाचा को बता देंगे कि चाची ये मतलब चाचा का जो बड़ी बेटी का मौत क्यों और कैसे हुआ था। तो वो लोग गए, जाने के बाद वो आंटी को, वो चाचा ने कुछ पूछा भी नहीं था, चाचा तो रो ही जा रहे थे। मेरे फादर से भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस वो बोले कि तुम दोनों बैठो। काफ़ी लोग बैठे हुए थे, इसके बावजूद मेरे पापा को चाचा को बुलाए और उनको बैठने के लिए कहा और दोनों को पानी पिलाया। फिर कहा कि तेरी बेटी के बारे में पूछने के लिए आया है तू, तेरी बेटी कैसे मर गई? तेरी बेटी मरी नहीं है, उसे मारा गया है। तो चाचा बोल रहे हाँ, वो तो 2 टुकड़ों में मिली है, तो कौन कहता है कि वो मरी है, उसे मारा ही गया है। तो फिर वो औरत बोलने लगी कि तेरी बीबी ने ही उसकी बलि दी है। तो चाचा तो घबरा गए, हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या बोल रही है। हाँ, तेरी बेटी का बलि दिया गया है, क्यों जानता है? क्योंकि तेरी पत्नी का चौथा बच्चा नहीं हो सकता था, इसीलिए उसने बलि दी है अपने बेटे की खातिर, उसे एक बेटा चाहिए। चाचा को भी पता था कि चाची बेटा के लिए पागल हो जाती थी। चाचा ये सुनने के बाद काफ़ी नाराज़ हो गए घर आने के बाद। और हाँ, उस औरत ने ये भी कहा था कि तेरे बीबी को मत बताना कि ये बात तुम लोग जान चुके हो, वरना वो तुम लोग किसी को मतलब नुकसान पहुंचाना चालू कर देगी। इस वजह से हमारे घर के हर सदस्य के लिए उन्होंने ताबीज़ दिया और फिर उन्होंने घर में भी कुछ कुछ रखने के लिए कहा। और सूर्य बकरा कुछ इनका रिलीजन का होता है, वो सब चलाने के लिए कह दिया। वो कहती हैं, अय्यूब कहते हैं कि वो हमेशा उन लोग का जो रिचुअल करते हैं, उन लोग का रिलीजन में जो है पूजा पाठ वो लोग करते रहें सुबह शाम। तो धीरे धीरे प्रॉब्लम दूर हो गया और यहाँ तक कि उसकी चाची जो थी वो लौट कर आने का नाम नहीं ले रही थी और इसके चाचा भी चाहते थे कि वो ना ही आए। फिर करीब करीब 2 महीना बीत गया, चाची नहीं आई, फ़ोन करने पर भी फ़ोन पे भी नहीं आया करती थी। अचानक एक दिन उनका भाई चाचा को फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारी मिसेस डेथ हो गई है। चाचा सोचे कि कैसे होगी, क्या हुआ। तो उसके जो भाई थे उन लोगों ने बताया कि उनकी जो हमारी जो चाची थी वो रात को सोई थी, खाना वाना खाकर सुबह लोग देखे तो वो उनका जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, उंगलियों का निशान मिला। तो क्या किया जाए, वो तो डेथ हो चुकी थी। चाचा तो बोले कि ऐसी औरत से अच्छा है ऐसी औरत मर जाना ही ठीक है। चाचा तो बिल्कुल नाराज़ थे, लेकिन चाचा ने कुछ कहा नहीं था उनकी बेटी के डेथ का बाद भी, क्योंकि वो आंटी मना कर चुकी थी। कुछ समझ में तो आता नहीं है, लेकिन हम लोग तब काफ़ी छोटे ही हुआ करते थे, इसीलिए ये इंसिडेंट हमारे घर पर हुआ था, मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।